अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 1। तो जिस तरह आप लोगों को पता है कि पहली जो 3 एक्सरसाइजेज हैं बच्चे वो हमारी हो गई हैं। तो आज इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो रिव्यू एक्सरसाइज का जो बच्चे पहला क्वेश्चन हुआ एज एमसीक्यूज उनको डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर क्या कह रहा है, पहला जो पार्ट है कह रहे हैं कि अंडर रूट 7, आगे 4 ऑप्शन दिए गए, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल नंबर और नेचुरल नंबर। बच्चे अगर देखा जाए तो मैंने एक चीज बताई थी कि अगर अंडर रूट के अंदर हमारे पास प्राइम नंबर आ जाए तो वो हमेशा हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। तो देखा जाए तो 7 जो हमारे पास है वो प्राइम नंबर है, तो फिर हमारे पास ये कौन सा होगा, इरेशनल। ठीक है। इसी तरह पाई एंड ई, ये लास्ट टाइम जब मैंने 1.1 करवाई थी तो जब थ्योरी समझाई थी उसके अंदर बताया था पाई और ई हमेशा हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चे। आगे बच्चे तीसरा है, वो कह रहा है इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन अंडर रूट n। अब इसका मतलब क्या हुआ, वो कह रहा है कि जो n है ना बच्चे, जो अंडर रूट के अंदर है, इधर मैंने कॉन्सेप्ट दिया था कि अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर। तो अगर इधर देखा जाए तो उसने ये बच्चे हमें कहा है कि जो हमारे पास n है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर भी ना हो, अंडर रूट के अंदर नंबर आ जाए तो वो भी हमारे पास बच्चे क्या होता है, इरेशनल नंबर। परफेक्ट स्क्वायर मीन के 4, 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो वो 4 जो है 2 का स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो वो रैशनल है। लेकिन इधर उसने परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहा, नंबर हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं ले सकते, कोई और नंबर लेंगे तो फिर वो हमारे पास क्या होगा, हमेशा इरेशनल होगा। उसके बाद आगे बच्चे ये कह रहा है कि अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। अब देखिए अंडर रूट जो 3 है वो भी इरेशनल है और अंडर रूट 5 जो है वो भी इरेशनल है। जब मैंने 1.1 करवाए तो उस वक्त बताया था कि इरेशनल को जब इरेशनल में बच्चे प्लस किया जाता है तो हमें आंसर भी इरेशनल ही मिलता है। उससे आगे वाला जो 5 है उसके अंदर क्या कह रहा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर एक्स इज इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड। बच्चे ये फिर हमने पढ़ी थी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, मतलब अगर ए था बदले में दूसरी तरफ भी ए पड़ा होगा तो उसका हम क्या नाम देंगे, रिफ्लेक्सिव का। लेकिन इधर ए की जगह पर क्या यूज हो रहा है, एक्स यूज हो रहा है। अगर इधर 2 है तो उधर भी 2 होगा तो फिर वो भी हमारे पास क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। आगे बच्चे हमारे पास 6 वाला है, क्या कह रहा है, लेट ए बी सी बिलोंग टू आर। यहाँ पर कह रहा है कि देन ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी। तो जो ए होगा वो हमारे पास सी से बड़ा होगा। अब इसका क्या मतलब है, मैं समझाता हूँ बच्चे। वो कह रहा है कि ए बड़ा हो, लाइक मैं कहता हूँ कि ये 3 है, किससे बड़ा हो, बी से, तो फिर जरूर सी बात है मुझे इधर 2 रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। तो अगर मैंने इधर 2 रखा है तो फिर इधर भी 2 ही आएगा। लेकिन अब 2 बड़ा है सी से, तो फिर सी जो है बच्चे वो मैं मुझे 1 रखना पड़ेगा। 0 -1 के अंदर वैल्यूज लिख ले, जो भी माइनस के अंदर लिखना चाहते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन के मुताबिक देखना है। तो फिर इधर से ये पता चलता है कि जो ए होगा वो बड़ा होगा सी से, मीन के 3 ये 1 है तो क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन सी इज कॉल्ड। बच्चे ये जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है वो कौन सी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, तो ये हमारे पास बी वाला ऑप्शन आ जाएगा। आगे बच्चे 7 वाला एमसीक्यूज है, 2 रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाई 8 रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 64, देन एक्स इज इक्वल टू एक्स की बच्चे वैल्यू फाइंड करनी है। तो खैर करते हैं। इधर क्या लिखा, 2 की पावर एक्स मल्टीप्लाई 8 की पावर x इज इक्वल टू 64। अगर बच्चे देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है, 2 की पावर x एज इट इज। अगर 8 की मैं फैक्टराइजेशन करूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, तो 2 1 ज़ा 2, मीन के 2 जो है वो 3 टाइम। इधर फिर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 आएगा तो वो 3 जब x से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, 3x हो जाएगा। इसी तरह बच्चे इज इक्वल टू 64, उसकी भी कर लेते हैं फैक्टराइजेशन। 64 2 के टेबल पर आ रहा है, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, उसके बाद क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और एक कैरी चला जाएगा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16 और उसके बाद बच्चे क्या आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, मीन के 2 की पावर 6 इधर मैं लिख सकता हूँ। इधर फिर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए बेस सेम है बच्चे, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे। इधर फिर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 की पावर 6। तो देखिए 3x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 4x। मीन के 2 की पावर 4x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। हम मुझे तो x की वैल्यू बच्चे चाहिए। फिर अगर देखा जाए तो इधर भी बेस सेम, अगर दरमियान में इक्वलिटी का साइन हो तो इधर फिर क्या लिखेंगे, इधर फिर बच्चे क्या लिखेंगे, बेस आर सेम, सो जो पावर्स होंगी फिर वो आपस में इक्वल होंगे। मीन के 4x
इज इक्वल टू 6। तो देखिए कटिंग हो रही, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो x इज इक्वल टू 3, तो ये 2 भी फिर साथ आएगा। तो अगर देखा जाए हमें तो x चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाई बच्चे इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2, तो ये 3/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 3/2 इधर है, तो ये पहला ए वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है जी, लेट ए बी बिलोंग टू आर। इनके जो ए और बी है वो रियल से बिलोंग कर रहे, देन ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए। तो ये जो बच्चे ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू ए आ जाता है ना, इसको हम नाम देते हैं सिमेट्रिक का। ये फिर हमारे पास बी वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को मैंने समझाई है प्रॉपर्टीज वगैरह, उसी में से ही है। उसके बाद आगे ये वाला क्वेश्चन है, अंडर रूट 75 प्लस अंडर रूट 27, इसको भी सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 75 प्लस अंडर रूट 27। तो बच्चे पहले 27 और उसके बाद 75 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 75 3 के टेबल पर आ रहा है, 3 2 ज़ा 6, एक कैरी चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15, 3 5 ज़ा 15, तो 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। उसके बाद 27 के भी कर लेते हैं, 27 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो देख सकते हैं ये 3 का स्केयर बन जाएगा, इसको अलहदा लिख दे। ये 5 का स्केयर बन जाएगा, ये अलहदा आ जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे बच्चे, अंडर रूट के अंदर 5 का स्केयर मल्टीप्लाई 3 प्लस इधर अंदर फिर क्या आ जाएगा 3 का स्केयर मल्टीप्लाई 3। ये मैंने क्यों अरेंज करके लिखा, क्योंकि ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल। इधर फिर क्या आ जाएगा 5 और इस 3 के ऊपर तो फिर अंडर रूट रहेगा, फिर 5 बाहर आ जाएगा, 3 अंदर आ जाएगा, प्लस ये वाला 3 बाहर आ जाएगा, अंदर फिर क्या आ जाएगा अंडर रूट 3। अब देखिए ये भी अंडर रूट 3 है, ये भी अंडर रूट 3 है, 5 और 3 को प्लस करें, ये कितना हो जाएगा बच्चे 8, और फिर अंदर क्या आ जाएगा अंडर रूट 3, 8 अंडर रूट 3 बच्चे आप लोगों का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो 8 अंडर रूट 3 आप लोगों का ये ऑप्शन पड़ा हुआ है। उसके बाद आगे क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस अंडर रूट 5, 3 माइनस अंडर रूट 5। तो इसको सॉल्व करके बताएं कि ये रैशनल है या इरेशनल, तो करते हैं। खैर बच्चे क्या लिखा है, 3 प्लस अंडर रूट 5 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 5। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देख सकते हैं एक प्लस में एक माइनस में, इस फॉर्मूले को क्लोज करवा दे तो क्या आ जाएगा बच्चे 3 का स्केयर माइनस अंडर रूट 5 का स्केयर आ जाएगा। तो देखिए 3 का स्केयर हमारे पास कितना होता है 9, माइनस के स्केयर रूट से कैंसिल, तो बच्चे इधर क्या आ जाएगा 5। 9 में से 5 चला गया तो कितना रह जाएगा 4। उसने बताया इरेशनल है, इरेशनल है कौन सा नंबर, तो देखिए जिसके नीचे कुछ नहीं 1 होता है तो ये फिर कौन सी फॉर्म आएगी रैशनल। देखा जाए तो ये फिर आप लोगों का डी वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ ए इज इक्वल टू 3/2, बी इज इक्वल टू 5/3, सी इज इक्वल टू 7/5, देन वेरीफाई। हमें दो बच्चे पार्ट्स दिए गए, वैल्यूज को पुट करना और आंसर लेकर आना, ठीक है। तो पहला पार्ट बच्चे क्या है, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये क्वेश्चन दिया गया, वैल्यूज आप लोगों के पास है, वो भी दी जाएंगी, उसके अंदर पुट करते हैं। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को बच्चे सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए ए की जगह पर क्या आ जाएगा, उसकी वैल्यू 3/2 आ जाएगी, तो ब्रैकेट क्लोज करवा दे। बी की जगह पर फिर क्या आ जाएगा 5/3, तो ये 5/3 आ जाएगा। उसके बाद ये प्लस है, प्लस सी की वैल्यू क्या है 7/5, तो ये 7/5 आ जाएगा। और उसके बाद आगे देखें, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करवाते हैं। बच्चे एक चीज याद रखें, जब हम एलसीएम लेते हैं तो डिनोमिनेटर को चेक करते हैं। जो देखा जाए तो ये 3 और ये 5 है, दोनों डिफरेंट है। अगर दोनों डिफरेंट हैं और किसी के टेबल पर नहीं यार, मीन के कॉमन जो नंबर हो, जिस लाइक मैं कहता इधर 15 होता, 15 3 के टेबल पर भी आता है, लेकिन 3 है, 3 1 सा 3, जिनमें कॉमन इनके अंदर कोई ना कोई है। लेकिन अगर कॉमन ना है उस वक्त क्या करें, दोनों को उठाकर लिख दे, इनके 3 और 5 को दोनों को लिखें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 5 5 सा 25, 3 7 सा 21। ये तब करना है जब दोनों में कोई नंबर कॉमन ना हो। देखिए कॉमन नहीं है तो फिर इसलिए आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना। तो बच्चे 3/2 एज इट इज, 25 प्लस 21 कितना हो जाएगा 46, डिवाइडेड बाय 3 5 ज़ा 15। अब देख सकते हैं बच्चे हमारे पास जो चीज़ कटिंग हो रही है, कटिंग करते 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 23/5 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये भी लेफ्ट हैंड साइड, आप राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं बच्चे। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए बी प्लस ए सी। तो ए की जो बच्चे वैल्यू है वो हमारे पास क्या 3/2 है, और उसके बाद बी की जो वैल्यू है वो 5/3 है। उसके बाद प्लस का साइन है,
ए की वैल्यू 3/2 है और सी की वैल्यू 7/5 है। अब देख सकते हैं बच्चे जो चीज़ कटिंग हो रही कटिंग करते हैं 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल, 5 वन ज़ा 5 आ जाएगा, 2 वन ज़ा 2 आ जाएगा, प्लस इस 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21 आ जाएगा, उसके बाद 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आप लोगों को सारा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये 2 है ये 10 है तो दोनों डिफरेंट ही ना, लेकिन दोनों 2 के टेबल पर आ रहे हैं, लेकिन इधर दोनों किसी एक टेबल पर नहीं आ रहे थे। तो फिर अगर इस तरह का काम आ जाए तो फिर आप लोगों ने एलसीएम बच्चे कैसे लेना है, दोनों नंबर्स को लिख लें, 2 और 10 को लिख लें, इनको तब तक डिवाइड करते रहे जब तक आप लोगों का आंसर 1 1 ना आ जाए। देखिए पहले 2 पर डिवाइड कर, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब देखिए इधर 1 आ गया लेकिन इधर नहीं आ, आगे फिर डिवाइड करवा दें, 5 के टेबल पर हो रहा है, ये 1 एज इट 5 1 ज़ा 5, ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दे तो 5 2 ज़ा कितना होता है 10, तो ये 10 आप लोगों का फिर क्या होगा एलसीएम, तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जब बच्चे एलसीएम इस तरह से आ जाए इनके जो कुछ चीज कॉमन हो, जिस तरह के ये 10 आया है, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है इधर डिवाइजर को चेक करना है, तो ये 2 है, आपने इसे 10 को ऊपर रख लेना, 2 पर डिवाइड कर दें तो 5 को जब डिवाइड किया 2 के साथ तो 5 आएगा, तो वो जो 5 बचा है ना उस 5 को इससे ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, 5 5 ज़ा 25, उसके बाद ये डिवाइजर 10 है, 10 10 से कैंसिल, 1 तो ऊपर फिर क्या आ जाएगा 21, 1 जब 21 से मल्टीप्लाई 21 आ जाएगा, इन दोनों का सम करें तो क्या आ जाएगा बच्चे 46 डिवाइडेड बाय 10, कटिंग कर दें 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो देख सकते हैं 23/5 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर बच्चे सेम आ जाएगा। ठीक है, अब आगे पार्ट नंबर 2 है उसको भी डिस्कस करते हैं। वो हमारे पास क्या है a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। खैर करते हैं बच्चे, a की वैल्यू पुट कर दें, फिर b की वैल्यू पुट कर दें, इधर c की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है बच्चे, अब अगर देखा जाए तो मैंने ये बताया था पहले जो प्लस माइनस हो रहा है इनके ब्रैकेट के अंदर उसको सॉल्व करते हैं, ये ब्रैकेट वैसे ना भी लगाते तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन ये लगाना जरूरी थी जो क्योंकि उसने खुद लगाई हुई। तो अगर देखा जाए तो फिर इनका एलसीएम क्या आएगा 2 और 3 है, दोनों डिफरेंट है, किसी एक टेबल पर भी नहीं है तो दोनों ही आएंगे, 3 2 ज़ा 6 आ जाए। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी बताया था, 3 3 ज़ा 9, 2 5 ज़ा 10। तो देखा जाए जो 7/5 बच्चे एज इट इज, 9 प्लस 10 बच्चे कितना हो जाता है 19 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 7/5 आ जाएगा, कोई कटिंग नहीं हो रही, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवाएं 133, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30 आ जाएगा। तो ये हम आप लोगों की लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। आगे बच्चे राइट हैंड साइड को देखते हैं, तो उसके अंदर क्या है जी 3/2 इंटू 7/5 प्लस 5/3 7/5, ये कैसे आई है, ये वैल्यूज देखे, पहले ए लिखा है ए की लिख दे, सी लिखा है सी की वैल्यू लिख दे, प्लस है प्लस आ जाएगा, फिर बी की वैल्यू फिर सी की वैल्यू। अब देखिए बच्चे कोई कटिंग हो रही है यहाँ पर तो खैर नहीं हो रही, तो 3 7 ज़ा 21, 2 5 ज़ा 10 आ, यहाँ पर हो रही है 5 5 से कैंसिल, 7 1 ज़ा 7, 3 1 ज़ा 3। अब इसका एलसीएम लेते देखिए दोनों ही डिफरेंट है तो दोनों ही आ जाएंगे, 10 30 आ जाएगा, ऐसे ही है ना। तो बच्चे फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 10 3 ज़ा 30, दोनों डिफरेंट है फिर 30 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 21 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 63 आ जाएगा, 10 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 70, इन दोनों का प्लस किया 133 डिवाइडेड बाय 30, तो देख सकते हैं बच्चे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यही आप लोगों ने प्रूव करना था। इसी तरह बच्चे आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है उसको भी सॉल्व करते हैं। उसके अंदर क्या कह रहा है, इफ ए इज इक्वल टू 4/3, बी इज इक्वल टू 5/2, सी इज इक्वल टू 7/4, देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। इनका दोनों से ही आप लोगों ने करना है, ए बी सी की वैल्यू दी गई है, बस काम करते हैं बच्चे एडिटिव क्लास से पहले काम करते हैं एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव, तो एडिशन के लास्ट से आप लोगों ने प्रॉपर्टी को अप्लाई करवाना है, वो क्या होता है बच्चे, अब देखिए ए बी सी दिया गया तो फिर क्या करना है, ए प्लस ब्रैकेट क्लोज करें बी प्लस सी इज इक्वल टू, अगर लास्ट पर 2 ब्रैकेट लगाए फिर पहले लगा दें। अब लेफ्ट हैंड साइड करते हैं बच्चे, तो यहाँ पर ए की वैल्यू आ जाएगी, प्लस ब्रैकेट क्लोज करवा दें, तो अंदर जो वैल्यूज है बी की जगह पर क्या जाएगा 5/2 और सी की जगह पर 7/4, क्योंकि उनकी वैल्यूज है वो पुट करते, पहले मैं इसको सॉल्व कर बाद में इसको करवा दूँ। ठीक है बच्चे, तो फिर अगर देखा जाए 4/3 एज इट इज प्लस इन दोनों का एलसीएम ले ले, देखिए ना ये 2 है ये 4 है, कॉमन है इनके, इनमें से एक नंबर कॉमन है 2 है, तो किसी एक टेबल पर है तो डिफरेंट ही ना, लेकिन किसी एक टेबल पर जा रहे हैं, फिर आपने क्या करना है इसका एलसीएम इस तरह से लेना है, 2 और 4 को लैदा कर दें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, आगे फिर ये 1 एज इट इज, 2 1 ज़ा 2, इनको तब तक डिवाइड करते जब तक नीचे 1 1 है, अब 1 1 आ गया, 2 2 ज़ा 4, मतलब 4 हमारा एलसीएम है, तो 4 एलसीएम आ गया। अब डिवाइजर चेक करें क्या है 2 है, 4 को डिवाइड करवा दे बच्चे 2 के साथ तो 2 आएगा, तो वो जो 2 बचा ना इस 2 को इस 2 वाले से ऊपर वाला जो नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई कर, 2 5 से क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, इधर 4 है 4 4 से कैंसिल 1,
1 को 7 से मल्टीप्लाई कर तो 7 ही आ जाएगा। ठीक है बच्चे, 4/3 एज इट इज। उसके बाद हमारे पास 10 + 7 कितना हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 4। ये दोनों डिफरेंट है तो फिर क्या आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई किया 12 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, 3 17 जा हमारे पास कितना आ जाएगा 15। दोनों का सम किया 67 बाय क्या आ जाएगा 12। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पर आ जाए तो बच्चे इधर फिर क्या आ जाएगा 4/3 + 5/2 + 7/4। तो देखिए ये दोनों डिफरेंट है तो 3 2 जा 6 आ जाएगा, 4 2 जा 8 आ जाएगा, 5 3 जा 15 + 7/4 एज इट इज। इन दोनों का सम किया तो क्या आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 6 प्लस क्या आ जाएगा 7/4 आ जाएगा बच्चे। ठीक है, अब देखिए इधर हमारे पास 6 है और इधर 4 है, ये 2 के टेबल पर दोनों ही जाते हैं, मतलब कॉमन पॉइंट है इनमें। तो फिर आपने क्या करना है 6 और 4 को अलहदा कर लेना, एलसीएम लेना सीखना है, 2 3 और 2 2 तब तक डिवाइड करना है जब तक 1 1 ना आ जाए। तो 2 ये तो 3 एज इट इज, 2 1 जा 2। अब 3 के टेबल पर कटिंग कर दे, 3 1 और ये 1 है, देखिए 1 1 आ गया, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो 12 हमारा क्या होगा एलसीएम, तो 12 लिख दें। डिवाइजर क्या 6 है, 12 पर डिवाइड किया 2, जो 2 बचा है इससे से मल्टीप्लाई करवा दे क्या आ जाएगा 46 आ जाएगा। अब क्या है डिवाइजर 4 कैंसिल किया तो देखिए ना 4 3 जा 12, तो जो 3 है ना उस 3 को इससे ऊपर वाले नंबर से मीन के 7 3 जा 21, इन दोनों का सम करे तो 67 डिवाइडेड बाय 12 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे बच्चे हमारे पास एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लास्ट है, तो a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, इधर ब्रैकेट लगाएं, अगर लास्ट पर लगा रहे फिर पहले लगा दें। ठीक है, अब a की वैल्यू ये थी, b की वैल्यू 5/2 थी, c की वैल्यू 7/4, इसी तरह सारी इधर भी वैल्यूज को पुट कर दें, लेकिन जहां पर ब्रैकेट है वहां पर ब्रैकेट लगा दें। पहले हम सॉल्व करेंगे बच्चे ब्रैकेट को, तो ये 4 बार क्या आ जाएगा 3 एज इट इज। तो देखा जाए 5 7 जा 35, 2 4 जा 8 आ जाएगा। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लूँ। ठीक है बच्चे, देखा जाए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो और तो खैर कटिंग ही नहीं हो रही, तो 35 को मल्टीप्लाई के 1 से 35 आ जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा। अब आ जाए राइट हैंड साइड की तरफ, पहले इनको सॉल्व करें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 5 2 जा 10 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 7/4। तो बच्चे यहाँ पर कटिंग हो रही है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चे कितना हो जाएगा 35, 3 को 2 से तो ये 6, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे फिर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अंदर क्या कह रहा है कि इज जीरो, ये जीरो है बच्चे। ठीक है, और रैशनल नंबर एक्सप्लेन, जो जीरो है वो रैशनल नंबर है, अगर है तो एक्सप्लेन करें। इधर लिखें जी यस जीरो इज अ रैशनल नंबर एज इट कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो रैशनल जो होता है p/q की शक्ल में लिखते हैं हम। ठीक है ना, हम आप लोगों ने सेट पढ़ा हुआ है। तो अगर जीरो है तो जिसके नीचे बच्चे कुछ नहीं होता, 1 होता है, 2 कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये इसकी एग्जाम्पल थी। तो फिर जो p/q की शक्ल होती है वो बच्चे हमारे पास क्या होते हैं रैशनल, तो 0/1 भी तो लिख सकते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, मैंने बता दिया 1 होता है। ठीक है ना बच्चे, फिर क्या लिखेंगे आल्सो इट सेटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। तो फिर हमारे पास जीरो क्या होगा बच्चे रैशनल नंबर होगा। ठीक है, आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 है स्टेट ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। ये भी बच्चे बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या कह रहा है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर देयर इज आइदर। अब आप लोगों को मैंने जब 1.1 करवाई थी तो उस वक्त ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ाई हुई हैं, लेकिन ट्राइकोटमी क्या था मैं एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। तो इसके अंदर लिखना ए इज इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी। इसके अंदर ये होता है कि आप लोग कोई भी दो नंबर लेट कर ले, अगर मैं ए इज इक्वल टू 1 रख लेता हूँ तो बी इज इक्वल टू 3 रख ले, जरूरी नहीं है ये कोई भी ले सकते बच्चे। तो ए हमारा 1 है और बी हमारा क्या 3 है, सबकी जगह पर पुट कर दे 1 3 1 3। तो देखिए 1 इज इक्वल टू 3 होता है, ये तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। उसके बाद a ग्रेटर देन है 3 से, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 1 लेस देन 3 ये सेटिस्फाई कर। इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमें वैल्यूज दी गई हैं इन तीनों में से कोई एक उसको सेटिस्फाई कर रही होगी, कोई भी लेट कर सकता है। अगर मैं a 2 रखता b 2 रखता फिर ये कर देता, ये सेटिस्फाई नहीं करने थे। तो ये होती है हमारे पास बच्चे ट्राइकोटमी। और उससे आगे हमारे पास क्या कह रहा है जी, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। तो ये 6 वाले के अंदर 4 और 5 के दरमियान जो दो नंबर है ना वो बच्चे हमने फाइंड करने, तो वो मैंने बताया था दोनों को प्लस करे 2 पर डिवाइड करवा दें। 4 + 5 कितना हो जाएगा बच्चे 9, जो डिवाइड हो जाएगा नीचे आकर 2, तो ये पहला नंबर आ जाएगा। अब ये जो नंबर है इस 5 के साथ प्लस करवा दें, क्योंकि फिर 9/2 और 5 के दरमियान वाला आ जाएगा। अगर इस तरह नहीं करना चाहते तो 4 + 9/2 लिख दे, फिर उनके दरमियान निकालना, तो इनके दरमियान वाले नंबर है। तो मैंने इसके साथ बच्चे किया है, फिर क्या करेंगे 9/2 प्लस क्या आ जाएगा 5, तो डिवाइड किसके ऊपर करवा देंगे 2 के ऊपर, जब क्योंकि जब भी दरमियान वाला नंबर निकालना है दोनों को प्लस और साथ क्या करवा देना है डिवाइड।
देखिए बच्चे इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, एलसीएम हमारा 2 आ जाएगा। 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया 9, 2 को 5 से 10 आ जाएगा। तो ये बच्चे डिवाइड का साइन है, तो ये 2 था जिसके नीचे कुछ नहीं 1 होता है। जब इसको मैं कन्वर्ट करूंगा मल्टीप्लाई के अंदर 1 ऊपर 2 नीचे आ जाएगा। तो फिर देख सकते हैं बच्चे हमारे पास 9 + 10 कितना हो जाएगा 19, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो 19/4 जो दूसरा नंबर आ जाएगा। पहला नंबर ये, तो इधर फिर क्या लिखा, फर्स्ट नंबर 9/2, सेकंड नंबर क्या है हमारे पास 19/4, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 है, उसके अंदर क्या कह रहा है कि सिंप्लीफाई, पहला पार्ट है बच्चे अंडर रूट x की पावर 15 y की पावर 35 डिवाइडेड बाय z रेज़ टू पावर 20 आ जाएगा। तो ये इंडेक्स हमें 5 दिया गया। पहला काम आप लोगों ने इस रेडिकल के साइन को खत्म करना है, तो फिर क्या होगा जी, ये एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा। ये जो 5 है वो 1/5 बन जाएगा, होल की पावर सारी की बन गई। अगर इधर 4 होता 1/4, अगर इधर कुछ ना होता 1/2, अगर 3 होता 1/3, लेकिन इधर 5 है तो फिर 1/5 है। तो अंदर वाली वैल्यू सारी की सारी बच्चे एज इट इज, ये जो 1/5 है सब की पावर्स के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, x की पावर 3, y की पावर 7, z की पावर 4, तो यही बच्चे हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आगे पार्ट नंबर 2 है, उसको भी सिंप्लीफाई करवाते हैं। इस तरह हमारे पास अंडर रूट का साइन है, अंदर क्या लिखा है 27 होल रेज टू पावर क्या है 2x। तो अगर बच्चे देखा जाए ये जो 27 है, अगर इसकी फैक्टराइजेशन की जाए 27 की, तो ये 3 की पावर 3 आता है, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, देख सकते हैं 3 बच्चे 3 टाइम है। तो इस 27 की जगह पर मैं क्या लिखूंगा 3 की पावर 3, और ये इस तरह से ब्रैकेट लगाएं, ऊपर क्या आ जाएगा 2x। लेकिन ये फिर हमने क्या किया, ये जो रेडिकल का साइन है इसको बच्चे खत्म किया, इधर 3 था ये 1/3 आ गया, देखिए इधर 5 था ना 1/5 आ गया। खैर अब तो अच्छे से समझ आ गई होगी। तो ये 1/3 पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दे, 3 2 जा क्या आ जाएगा बच्चे 6, तो 3 की पावर 6x और होल की पावर 1/3। अब ये 1/3 इस पावर के साथ अलग मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, 6x मल्टीप्लाई 1/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो देख सकते हैं 3 की पावर बच्चे फिर क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आगे पार्ट नंबर 3 है, उसको भी बच्चे डिस्कस करते हैं। तो वो हमारे पास क्या है जी 6 × 3 रेज टू पावर n+2, और डिनोमिनेटर में क्या है बच्चे 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर n। अगर देखा जाए तो बच्चे ये 3 की पावर n है, इसको भी मैं 3 की पावर n बना सकता हूँ, क्योंकि हमने n वाली वैल्यू तो खत्म करनी है। ऊपर क्या लिखा हुआ है 3 की पावर n+2, तो ये जो 3 की पावर n+2 है हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर n डॉट 3 की पावर 2, देखिए बेस सेम फिर पावर ऐड हो जाएंगे। इसी तरह सेम ये नीचे भी वही काम होगा। इधर क्या लिखा 3 की पावर n+1, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर n डॉट 3। तो देखिए फिर मैंने क्या किया, ये 3 की पावर n प्लस बचे 2 है ना, उसकी जगह पर क्या लिख दिया 3 की पावर n डॉट 3 का स्केयर। और डिनोमिनेटर में भी बिल्कुल सेम 3 की पावर n अलहदा और 3 अलहदा हो जाएगा। ये 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 3 की पावर n एज इट इज आ जाएगा। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि n वाली वैल्यू को खत्म करना। तो देखा जाए नीचे से कॉमन आ रहा, तो कॉमन उस वक्त आएगा जब सारी वैल्यू सेम होगी। तो सेम बनाने के लिए ये काम किया बच्चे, 3 की पावर n को नीचे से निकाल लेंगे, तो फिर इधर क्या रह जाएगा 3, और जहां पर कुछ भी ना रहा तो वो 1 रह जाएगा। तो फिर हमारे पास 3 की पावर n बाहर आ गया, इधर 3 -1 आ जाएगा। तो इधर तो ऑलरेडी बाहर है, क्योंकि माइनस प्लस तो है नहीं, कॉमन ले नहीं सकते। इसको इधर भी रहने दे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने इसको पहले लिख दिया। उसके बाद 6 मल्टीप्लाई क्या कर दिया है 3 का स्केयर। तो देखिए 3 की पावर n, 3 की पावर n से कैंसिल, तो हमारे पास फिर इधर क्या रह जाएगा 6, 3 का स्केयर 9 डिवाइडेड बाय 3 में से एक चला गया तो 2, इधर बच्चे कटिंग हो रही, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया 27 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसी तरह बच्चे क्वेश्चन नंबर आगे 8 है, उसकी जो स्टेटमेंट उसको रीड कर लेते हैं। वो कह रहा है कि द सम ऑफ 3 कॉन्सेक्टिव ऑड इंटीजर, अब वो 1 2 3 एक सीक्वेंस के साथ नहीं लेने, उसने कहा है कि द सम ऑफ 3 कॉन्सेक्टिव, कॉन्सेक्टिव ये होता है कि एक सीक्वेंस के साथ, लेकिन ऑड की बात हो रही है 1 3 5 इस तरह से नंबर की बात हो रही है, ठीक है ना। तो कौन से ऐसे 3 ऑड नंबर है जिनका सम किया जाए तो वो क्या आ जाएगा 51। तो वो 3 जो इंटीजर है ना वो बच्चे हमने फाइंड करने हैं। तो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट इंटीजर है वो x है। अगर बच्चे इस x के अंदर मैं एक ऐड करता हूँ वो इवन बन जाएगा। तो फिर अगर कोई नंबर एक है उसके अंदर इवन ऐड करते जाएंगे तो वो नंबर ऑड बनता जाएगा। तो फिर इसलिए क्या करेंगे x, आगे जो दूसरा हमने लेट करना वो x + 2 हो जाएगा।
x2 के बाद 3 तो कर नहीं सकता, वो फिर इवन बन जाएगा। उसने ऑड का जिक्र किया तो फिर क्या करेंगे, 4 को ऐड कर देंगे x के साथ। तो फिर ये 3 इंटीजर हमारे पास आ गए, लेकिन ये हिडन है, पहले x निकाले, बाकी फिर इजी हो जाएगा। जो गिवन कंडीशन है उसने ये कहा था इन सब का सम करें, वो किसके इक्वल है, 51। देखिए सबका सम किया, x+2 x+4 इज इक्वल टू 51। तो देख सकते हैं बच्चे, एक एक्स, ये एक, ये कितना हो जाएगा, 3x। उसके बाद 2+4 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 51 आ जाएगा। ये 6 इधर आकर बच्चे नेगेटिव हो जाएगा, 3x एज इट इज आ जाएगा। ये वाला 3x एज इट इज इक्वल टू 51 में से बच्चा 6 चलेगा तो 45 आ जाएगा। और इसी तरह बिल्कुल सेम यहाँ पर कटिंग हो रही है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, एक कैरी चला गया, 15, 3 5 जा 15। तो x इज इक्वल टू, अभी मेरे पास क्या आया, 15 है। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, उसने क्या कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड इंटीजर निकाले। तो जो बच्चे आप लोगों ने लेट किए तो उनकी जगह पर x की वैल्यू पुट कर दे। फर्स्ट इंटीजर हमने लेट किया था x, तो x की जगह पर 15 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड इंटीजर क्या था, x+2, इस x की जगह पर ये 15 पुट कर दो जो निकाला है। 15+2 कितना होता है, 17। तो बच्चे थर्ड जो इंटीजर है वो क्या है, x+4, x की जगह पर 15+4 कितना हो जाएगा, 19। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 balls एंड प्लेस्ड देम इनटू 2 buckets। तो बच्चे इसके अंदर ये कह रहा है कि अब्दुल्ला ने 96 balls उठाए, तो उसको उसने 2 buckets के अंदर रख दी, लेकिन किस तरह से रखे वो उसने आगे बताया। 1 bucket हैज 28 more ball देन, मतलब 28 से ज्यादा। अब ये नहीं पता कि कितने रखे, लेकिन 28 से ज्यादा कह रहा है। उसके बाद द अदर बकेट, हाउ मैनी बॉल्स वेयर इन ईच बकेट। अब देखिए बच्चे, अगर देखा जाए पहले में तो पहली बकेट का भी नहीं पता कितने रखे हैं, लेकिन उसने दूसरे का हिंट दिया है कि 28 से ज्यादा है। तो समझ लें कि हम पहले को लेट कर लेते हैं कि पहली बकेट के अंदर उसने एक्स रखे हैं, ठीक है। अब एक्स तो हमने एक जनरल नंबर लिया, अगर x के अंदर 28 को ऐड कर दिया जाए तो वो दूसरे में चला जाएगा। मतलब ये हुआ कि x+28 करने से ये हमें पता चलता है, देखिए ना, 28 मोर देन बार। तो फिर 28 के बाद एक x रह जाता है, x को 28 को ऐड करेंगे तो वो दूसरी बकेट में आ जाएगा, पहले के अंदर x आ जाएगा। खैर क्वेश्चन को करते हैं। टोटल बाल्स लिखे हैं बच्चे वो हमारे पास कितने, 96, और 1 बकेट है कितने हैं, एक्स। अब मैंने पहले बता दिया, लेट कर ले कि पहले के अंदर कितने हैं, एक्स, और सेकंड के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, x+28। अब बच्चे आगे वाले स्टेप के अंदर इनको कंबाइन करेंगे। ये जो 2 बकेट्स के बाल्स है ना, इनको आपने क्या करना है, x+28 में इनके कंबाइन कर ले। अब इस इक्वल टू फिर क्या आ जाएगा, 96। 96 क्यों होगा, क्योंकि ये भी तो वही है ना, इतने ही बाल्स है, लेकिन हमें पता नहीं है। लेकिन ये भी 90 से, जब इनकी हमें वैल्यूज पता चल जाएगा वो भी 96 है, ये भी 96 है, ठीक है। तो बच्चे x की वैल्यू निकालने के लिए फिर इनको हम क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे। आगे वाले स्टेप के अंदर बच्चे यही है, देख सकते हैं बच्चे, कंबाइनिंग x+x+28 इज इक्वल टू 96 आ जाएगा। तो देखिए x और x कितना आ गया, 2x, 28 पॉजिटिव इधर आकर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो 2x इधर एज इट इज, 96 में से 28 चला गया तो बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, 68। कटिंग हो रही, 2 1 2, 2 3 6 और 2 4 8। अब जो x है ना, मीन के एक जो बकेट है इसको बकेट ही समझ ले, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास कितने हैं जी, 34। x का पता चल गया है, तो फिर बच्चे दूसरे के अंदर कितने होंगे। तो फिर आपने क्या करना, सेकंड बकेट हैज x की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दे, 34+28, तो वो कितना हो जाएगा, 62। तो देख सकते हैं इनका जब मैं सम करूंगा, इधर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास इतने ही बाल्स आएंगे, 96 इज इक्वल टू 96 ही आएगा, ठीक है ना बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चे, उसके अंदर क्या कह रहा है कि सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 in a bank which paid simple profit at the rate of 7.4% per annum. After 2 years, the rate was increased to 8% per annum. Find the amount she had at the end of 7 years. ये स्टेटमेंट तो खैर मैंने पढ़ ली है, मैं आप लोगों को अब समझाता अपनी वर्डिंग के अंदर। तो ये इसके अंदर क्या कह रहा है, इसके अंदर बच्चे ये कह रहा है कि सलमा ने 3,50,000 रुपया बैंक में रखवाया, ठीक है ना। जब 3,50,000 इन्वेस्ट कर दिया है तो फिर बैंक वाले बदले में उसको प्रॉफिट दे रहे हैं। अब पर एनम इनके हर साल के लास्ट से कितना दे रहे हैं, 7.1/4% दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही 2 साल बाद की बात हुई तो वो जो उनका प्रॉफिट है ना वो इंक्रीज हो रहा है। तो उसने क्या कहा है
इंक्रीज होने के बाद वो कितना हो गया, 8% हो गया। तो फाइंड द अमाउंट, वो अमाउंट फाइंड करनी जो उसको 7 साल बाद मिलेगी। तो बच्चे फिर जो 7 साल बाद उसको रकम मिलेगी वो हमने फाइंड करना कि कितनी उसको रकम मिलेगी। रखी उसने 3,50,000 है, तो बदले में कितनी मिलेगी 7 साल, तो ये हमने फाइंड करना है। तो बच्चे पहले फर्स्ट 2 ईयर के लिए काम करते हैं। देखा जाए तो हमारे पास जो 2 ईयर्स है उनका रेट अलहदा दिया गया है और 5 ईयर का रेट अलहदा दिया गया। तो पहले मैं 2 के लिए काम करूंगा फिर 5 के लिए, ठीक है ना बच्चे। तो जो पी है ये इधर फिर हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, तो वो कितनी थी, 3,50,000। और उसके बाद रेट जो बचे था वो क्या दिया हुआ है, देखिए ना 2 ईयर को उसने खुद बताया था, वो कितना है हमारे पास 7/1/4। तो ये पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में सिंपल फ्रैक्शन बनाते हैं। 7 4 28, 28 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 29 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। इन दोनों को बच्चे डिवाइड करें 7/25% आ जाएगा, ठीक है। अब ये टी 2 ईयर के लास्ट से चल रहा है तो फिर ये हमारे टाइम में आ जाएगा। अब एक फॉर्मूला आप लोगों ने याद करना है, वो हमारे पास ये I1 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसके अंदर 2 केस बन रहे, 2 ईयर का बन रहा है और एक हमारे पास है 5 ईयर्स का बन रहा है। तो फिर अगर देखा जाए आई का मतलब इधर क्या है, इंटरेस्टेड, इनका जो उसको बदले में चीज मिल रही है, या फिर सूद कह लें, इस तरह का काम हो सकता है। जो उसे बदले में चीज मिल रही है वो कितने मिल रहे हैं वो हमने फाइंड करना। तो वो 2 ईयर्स के हवाले से हमने बनानी है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, पी। पी हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो ये बच्चे फॉर्मूला हमें कहाँ से मिलेगा, ये आप लोगों की बुक पर एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 14। तो ये वाला फॉर्मूला बच्चे अगर देखा जाए तो ये सारे का सारा वही पड़ा हुआ है। तो इसके अंदर रेट फाइंड किया है, लेकिन इधर अमाउंट हम फाइंड कर रहे हैं ना क्वेश्चन के अंदर। तो देखा जाए तो टाइम डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई, रेट के साथ टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्रिंसिपल भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये 100 मल्टीप्लाई नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो वही सारा फॉर्मूला बन गया। फिर आप लोगों के पास जो फॉर्मूला है वो बच्चे क्या है, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइडेड बाय 100। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, वो हमारे पास उधर 3,50,000 है, वो लिख दें। तो बच्चे आर जो हमें दिया गया वो कितना है, 7.25 वो आ जाएगा। और उसके बाद टाइम हमारे पास क्या, 2 ईयर्स का। तो ये वैल्यूज को पुट कर दे, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 100। अगर देखा जाए बच्चे ये 2 जीरो इस 2 जीरो से इधर ही कैंसिल कर दें। उसके बाद ये 3,500 आगे लिखें और 3,500 मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दे तो क्या आ जाएगा, 14.5 डिवाइडेड बाय 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे वैल्यूज यही बच्चे लिखी हुई है, देख सकते हैं। 3,500 मल्टीप्लाई 14.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5,750। तो ये हमारे पास पहले 2 ईयर के हवाले से उसे अमाउंट मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन आगे जो केस 2 है उसके अंदर 5 ईयर्स के बाद उसका रेट जो था वो बढ़ गया था बच्चे। तो फिर देख सकते हैं 5 ईयर के लिए कभी काम करेंगे, फिर जो दोनों का इंटरेस्टेड आएगा उसको, और जो उसने अमाउंट रखवाई थी उसको प्लस कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है बच्चे। वही काम, प्रिंसिपल अमाउंट वही उतनी रखवाई है वही लिखे। आर आर अब चेंज हो गया, रीजन क्योंकि वो 5 ईयर्स के हवाले से। तो वो फिर क्या आ जाएगा 8%, और टाइम हमारा क्या आ जाएगा 5, उधर 2 था इधर 5 आ गया। फॉर्मूला वही यूज होना है। उसके बाद I2 इज इक्वल टू पी, हमारे पास क्या है 3,50,000। आर अब हमारा क्या है 8 है, और उसके बाद हमारे पास बच्चे ईयर्स कितना मिलकर टाइम कितना, वो हमारे पास 5 है, डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। इसी तरह 2 0 0 से कैंसिल करवा दें तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 3,500, 8 5 40 आ जाए। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा 1,40,000, ठीक है बच्चे। तो ये I2 आ गया, इनके इंटरेस्टेड 1 और इंटरेस्टेड 2 आ गया। अब आपने क्या निकालना जी, टोटल इंटरेस्टेड जो उसको इनके प्रॉफिट हो रहा है, या फिर ऐसा कर लेंगे जिसको हम सूद कह लेते हैं, या फिर इन दोनों को फिर आप लोगों ने क्या करना है, I1 और I2 को प्लस करवा देना। तो हम हमारे पास कितनी वैल्यूज बन जाएगी, 1,90,750। तो अब आपने क्या करना है, जब वो 7 साल बाद अपनी अमाउंट को निकलवाता है उसके अंदर फिर क्या होगा, ये तो उसने खुद लिखवाई होती है, और ये जो है जो हमने अभी इंटरेस्टेड निकाला, इन दोनों को प्लस कर दें तो ये उसको 7 साल बाद अमाउंट मिलेगी। तो कितने मिलेगी, 5,40,750। तो ये बच्चे हमारे रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये चैप्टर नंबर 1 बच्चे हमारा खत्म हो गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक